नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयीकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत हम आज बात करेंगे मन मन की। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन मन और तन, मन और काया दोनों जुड़े हुए हैं। जिसका मन स्वस्थ रहता है, आनंदी रहता है, जो मन से सुखी रहता है, उसका तन भी अच्छा रहता है। और किसी कारणवश अगर मन दुखी हो गया तो देखो, हम जिसे साइकोसोमेटिक डिसीजेस कहते हैं कि मन से जो जुड़े हुए हैं डिसीजेस, ऐसे बहुत सारे डिसीजेस हैं। और कभी ये होता है, कभी किसी का इंतकाल हो जाता है अचानक, तो मन टूट जाता है, बिखर जाता है। और सदमा अगर बहुत गहरा हो तो वो इंसान पागल भी हो जाता है या सिजोफ्रेनिक भी हो जाता है। और इस मन के ऊपर, जिसे हम कहेंगे कि कॉन्शियस, सत्सद विवेक बुद्धि जिसे कहते हैं, ये मन के साथ साथ ही चलता है। क्योंकि जब हम कोई गलत काम करते हैं या कोई बुरा काम करते हैं, तो हमारे मन में एक चुभन रहती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। आपका कॉन्शियस आपको बाइट करता रहता है। तो मन का संस्कार के साथ ही बहुत गहरा संबंध है। संस्कार माने क्या? हम जो दुनिया में रहते हैं, हमारे आसपास जो भी कुछ होता है, वो जो कुछ भी घटनाएं होती हैं, हमारे आसपास जो भी है, माँ बाबा, फ्रेंड्स जो भी है, वो जो बर्ताव करते हैं, उन सब के बर्ताव का हमारे मन पे गहरा असर पड़ता है, इम्प्रिंट्स हो जाते हैं। और बचपन में तो ये बहुत मायने रखता है कि ये इम्प्रिंट्स अगर अच्छे हैं तो आप बड़े होकर अच्छे इंसान बन जाते हैं। अगर कुछ गलत होता रहा लगातार तो आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। और मन का ये है ना कि आमतौर पे, जैसे हमारी बॉडी जो है, उस उसको कवर करके देर आर 5 बॉडीज और कोश जिसे हम कहते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और विज्ञानमय कोश। तो हमारे जो संस्कार है, हम जो फील करते हैं, हमारे मन में जो भावनाएं आती है, ये सब मनोमय कोश में सब गठा हुआ होता है। जो भी हम महसूस करते हैं वो वहाँ रह जाता है सब। और क्या होता है ना कि आमतौर पे एक साधारण इंसान का मनोमय कोश 15 फीट लंबा होता है, साधारण। अगर भगवान बुद्ध का मनोमय कोश आप देखोगे तो वो 3 माइल्स तक फैला हुआ था। माने देखो उनका मन कितना सशक्त था, और वो कैसे? साधना करके। तो इसलिए हम लोग अगर मेडिटेशन, जाप करना, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हम करते जाते हैं रोजाना, तो हमारा मन सशक्त होता है। इट्स इजी टू कंट्रोल योर माइंड। और जैसे देखो कि एक आदमी है, उसे ऐसे लगा कि मुझे शराब पीनी है, तो ये तो उसकी डिजायर हुई ना, वासना हुई। पर इसके मन के ऊपर है कि दारू पीना है कि नहीं पीना है। अगर वो अपनी वासना का सुनता है, डिजायर का सुनता है, तो वो बार बार शराब पिएगा और वो शराबी बन जाता है। तो हमें कैसे जीना है, ये मन के ऊपर ही निर्भर करता है। और 3 कैटेगरीज में हम मन को डिवाइड करते हैं। जैसे
कॉन्शियस माइंड, जागृत मन जिसे कहते हैं, हम हमारे पंचेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से जो अनुभव लेते हैं जिंदगी में, वो ज्यादातर कॉन्शियस माइंड के साथ जुड़े हुए होते हैं। और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, तो जिसे हम अंतर्मन भी कह सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड 95% होता है किसी भी इंसान का, और संस्कार जो मैंने अभी कहा संस्कार होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड पर होते हैं। रिफ्लेक्सेस जो हम लोग करते हैं ना, मतलब रोजाना करके करके, लाइक फॉर एग्जांपल ड्राइविंग कार, हम रोजाना अगर कार ड्राइव करते हैं तो हमारा ध्यान भी नहीं रहता है कि हम न्यूट्रल में डालते हैं, कौन से गियर में डालते हैं, ब्रेक मारते हैं, एक्सेलेटर पुश करते हैं, ये वी डोंट नो एक्सटर्नली, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में ही चला रहता है। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड की बहुत अहमियत रहती है। और जब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हिप्नोसिस ये सब करते हैं, इवन मेडिटेशन फॉर दैट पर्पस, इससे सबकॉन्शियस ही जुड़ा हुआ है। और तीसरा होता है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, यानी जो योगी होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो तपस्या करते हैं, वो जब समाधि में चले जाते हैं तो उनका मन अचेतन हो जाता है, अनकॉन्शियस माइंड, माने नो कांटेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये ऐसे 3 कैटेगरीज हैं, और हमें तय करना है कि कैसे बिहेव करना है। क्योंकि क्या होता है, मृत्यु पश्चात जो जिसे हम अभी कोश कहते हैं, उसे हम देह के, मनोमय देह ये कहते हैं। तो मृत्यु के पश्चात प्राणमय देह तो चला जाता है, पर मनोमय देह आपकी उत्क्रांति में तय करता है कि आपके सोल का स्पिरिचुअल एसेंशन कैसे होगा। और ये डिपेंड करता है कि जिंदगी में आपने अगर अच्छी तरह से साधना की है, तपस्या की है, तो आपका प्रोग्रेस जल्दी होता है। देखो, ये मन ऐसी चीज है कि उससे हम कुछ भी छुपा नहीं सकते, राइट। लोगों को तो आप फंसा सकते हो, झूठ बोल सकते हो, पर अपने आप को नहीं, है ना। जैसे मराठी में बहिणाबाई करके बहुत अच्छी पोएट थी, तो वो कहती है, मन वढाय वढाय उभ्या पिकातल ढोर, किती हाकला हाकला फिरूनी येत पिकावर। खेत में हम रखवाली कर रहे हैं, कोई एनिमल आ जाता है, हम कितना भी उसको जाने के लिए बोले, मारे, कुछ करे, जैसे हम इधर उधर गए वो फिर से आ जाता है। तो मन का ऐसा है, वो बहुत भागता रहता है, और ये अपने हाथ में है कि मन को कैसे कंट्रोल करना है। तो आज का विषय यहीं पे समाप्त हुआ। अगले हफ्ते मिलेंगे हम नया विषय लेके, तब तक अलविदा।